प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से आज के इस नए दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के वचन से अपने दिन की शुरुआत करना और उसके आशीष को प्राप्त करना यह हमारे लिए सदा लाभदायक बात है। इसको हम अपने जीवन में सदैव याद करें। एक वचन की ओर अपने ध्यान आकर्षित करें जो इब्रानी की पत्री 13वें अध्याय के 8वें वचन में लिखा हुआ है। इब्रानी की पत्री 13 अध्याय और उसके 8वें वचन को देखिएगा, जहाँ लिखा है यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर इब्रानी का लेखक जो है मसीह जीने के लिए मसीह जीवन को किस प्रकार से जीना है इसके विषय में कुछ बातों को निर्देश देता है कि जब हम लोग मसीह को अपनाते हैं, मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करने के बाद हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए किस प्रकार की जगह होने की आवश्यकता है या हम किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, इस बातों के लिए जब ये इब्रानी का लेखक कई एक प्रकार की बातों को बताता है, साथ ही वो परमेश्वर के कुछ अद्भुत गुणों में से 3 बातों को यहाँ पर कहता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या है इसके विषय में 3 बातों का जिक्र वो यहाँ पर करता है। जैसे मनुष्य जो है अपने वर्तमान काल के लिए, भूतकाल के लिए या भविष्य काल के लिए जो है इस प्रकार से सदैव चिंतित रहता है कि किस तरह से उसके जीवन में बातें होगी। परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो हम लोगों के जीवन में 3 बातों की ओर से 3 बातों को हमें कहता है। यहाँ पर यीशु मसीह कल यानी हमारे भूतकाल की बातों के समय में भी परमेश्वर पहले के जैसा ही है और परमेश्वर वही प्रेम है और परमेश्वर अपने आप को बदलता नहीं। दूसरा, आज यानी परमेश्वर हमारा आज है। जब हम परमेश्वर को हमारे आज के रूप में देखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को यानी हमारे वर्तमान काल की बातों को पूरी रीति से बदलने के लिए पर्याप्त परमेश्वर है कह के हम इस बातों को देखते हैं और समझते हैं। और तीसरी बात लिखा हुआ है कि और युगान युग मतलब भविष्य में भी परमेश्वर एक सरीका एक समान है। मतलब हमारे भविष्य के लिए भी परमेश्वर ने जो योजनाएं बना के रखी है, जिस योजनाओं को परमेश्वर ने हमारे लिए दे के रखा है, उन सारी योजनाओं को भी परमेश्वर इस भविष्य में हमारे लिए पूर्ति करने वाला परमेश्वर कह के हम इस बात को समझने पाए कि हमारे भविष्य की, यदि आज के सवेरे के समय में हम अपने भविष्य की चिंता को कर रहे हैं तो इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे भविष्य के लिए भी चिंतित रहने वाला परमेश्वर हमारे संग है। इसी के लिए कल, आज और युगान युग रहने वाला परमेश्वर एक सरीका परमेश्वर है और उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े से बड़े कार्य करेगा। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।